दीदी, क्या तुम मुझे अपनी नई वाली छोटी बहन से मिलाओगी? मैं उसे देखना चाहती हूँ। क्यों नहीं, मैं उससे तुम्हारा परिचय जरूर कराऊंगी। मैं कल ही कंचन के घर जाकर उसे लेकर आती हूँ। ठीक है, कल जरूर ले आना। अगले दिन अच्छी प्रेतात्मा ने कंचन को श्वेता के बारे में बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझे श्वेता से मिलाना चाहती हो। मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी। चलो चलते हैं। फिर अच्छी प्रेतात्मा कंचन को लेकर श्वेता के घर पहुंची और उसे श्वेता से मिलाया। आ जाओ, लंच का टाइम हो रहा है, हम सब मिलकर खाते हैं। सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। श्वेता ने सारे पकवान प्रेतात्मा दीदी की पसंद के बनाए थे। उसे जितना अच्छा लगा खाया और अचानक रोने लगी। दीदी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम जिस तरह मुझ पर प्यार बरसाती हो और मेरी देखभाल करती हो, मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। प्रेतात्मा की बात सुनकर, इस तरह मत रो दीदी, अगर तुम उदास होगी तो हम भी उदास हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर प्रेतात्मा शांत हो गई। कुछ देर बाद श्वेता ने पूछा, दीदी, मैं बहुत समय से तुमसे एक बात पूछना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे बात पूछनी चाहिए या नहीं। पूछो श्वेता, तुम मेरी अपनी हो। क्या वजह थी दीदी कि तुम एक प्रेतात्मा बन गई? फिर प्रेतात्मा ने उनको अपने इस तरह बन जाने का कारण बताया। मैं भी एक अच्छी लड़की की तरह एक सामान्य जीवन जी रही थी, बिल्कुल तुम दोनों की तरह। मैंने अच्छे से पढ़ाई की और एक बैंक में मेरी नौकरी भी लग गई। मेरा नाम मीनाक्षी था। उस समय मैं 26 साल की थी। मीनाक्षी एक सुंदर और बहुत अच्छी लड़की थी। जब भी उससे कोई मदद मांगता तो वो कभी ना नहीं करती। एक दिन जब मीनाक्षी ऑफिस से घर लौटी तो उसकी माँ ने उसे पुकारा और बात की। मीनाक्षी बेटा, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। माँ, मैं कुछ दिनों बाद शादी कर लूंगी। अगर अभी शादी करके चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? शादी तो हो ही जाएगी माँ। मेरी चिंता मत करो बेटे, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम 26 साल की हो गई हो। अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो तुम्हारा विवाह बहुत पहले हो चुका होता। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो लोग 10 तरह की बातें करेंगे बेटा। दुनियादारी निभानी पड़ती है। ठीक है माँ, तुम्हें जैसा ठीक लगे। कुछ दिनों के बाद मीनाक्षी की शादी राम नाम के एक लड़के से हो गई जो नौकरी करता था। शुरुआत में मीनाक्षी की जिंदगी अच्छी चली, लेकिन कुछ दिनों बाद मीनाक्षी की माँ अचानक बीमार पड़ गई। मीनाक्षी, मैं और जिंदा नहीं रहूंगी। तुम अपने पति रमेश के साथ खुशी से रहना। ऐसा कहकर मीनाक्षी की माँ की मृत्यु हो गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब मीनाक्षी घर लौटी तो उसने रमेश को एक दूसरी लड़की के साथ बैठे देखा। मीनाक्षी नाराज होकर बोली, रमेश, ये लड़की कौन है? मेरी दोस्त है। अगर सिर्फ दोस्त है तो तुम इतने पास बैठकर उससे बातें क्यों कर रहे हो? अगर पास बैठा हूँ तो इसमें गलत क्या है? अच्छा सुनो, वो मेरे लिए बहुत खास है, एक बीवी से भी ज्यादा खास। ओके। उसकी बात सुनकर मीनाक्षी गुस्से में तमतमा गई। पहले इसे घर से बाहर निकालो। वो घर से बाहर नहीं जाएगी, तुम चाहो तो चली जाओ। तुरंत मीनाक्षी ने उस लड़की के बाल पकड़े और उसे खींचती हुई बाहर ले गई। तभी रमेश ने गमला उठाया और मीनाक्षी के सर पर दे मारा। मीनाक्षी को सर में गहरी चोट लगी और उसकी वहीं मौत हो गई। आखिरकार मुझे इससे छुटकारा मिल गया। आज के बाद से हम खुशी से रहेंगे। चलो इसकी लाश को कहीं फेंक दें। फिर रमेश ने मीनाक्षी की लाश को कहीं ले जाकर फेंक दिया। क्योंकि मीनाक्षी को धोखे से मारा गया था, वो प्रेतात्मा बन गई और वापस आई। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मेरा कत्ल किया, मैं नहीं छोड़ूंगी। मीनाक्षी जो अब एक प्रेतात्मा बन चुकी थी, उसने रमेश और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को मार दिया। बस यही कहानी है। मैं प्रेतात्मा बन गई और अपनी मौत का बदला उन दोनों से ले लिया। अच्छी प्रेतात्मा ने कमला का दिया खाना खा लिया और बहुत खुश हुई। मुझे इतना स्वादिष्ट खाना देने के लिए थैंक यू। तुम मेरी बहन की तरह हो। अगर कभी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे पास फौरन आ जाऊंगी। ये कहकर अच्छी प्रेतात्मा श्वेता के घर वापस चली गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन प्रेतात्मा श्वेता के बारे में सोच रही थी। अब तो कई दिन बीत गए श्वेता को अपने पति और बच्चे के साथ गए हुए। इसी बीच प्रेतात्मा को लगा जैसे कमला उसे बुला रही है। वो फौरन कमला के सामने प्रकट हुई और पूछा, क्या हुआ कमला, मुझे बताओ।
दीदी, मैं आपको देखना चाहती थी। मैंने आपके लिए बहुत ही यमी पकवान बनाए हैं, इसलिए पुकारा था। ओह अच्छा, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया और मुझे फिक्र हो गई। अच्छी प्रेतात्मा ने सारे पकवान खा लिए और वहां से चली गई। अगले दिन कमला पास के तालाब लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गई। लकड़ी काटते वक्त उसका पैर फिसल गया और वो तालाब में गिर पड़ी। उसे तैरना नहीं आता था। वो डूबने लगी तो चिल्लाई, दीदी मुझे बचाओ। अच्छी प्रेतात्मा श्वेता के घर आराम से सो रही थी। जैसे ही उसने आवाज सुनी, वो तुरंत जाग गई। लगता है कमला किसी खतरे में है, मुझे फौरन जाना पड़ेगा। ये सोचकर वो वहां जाने लगी, लेकिन दूसरी तरफ श्वेता भी किसी खतरे में पड़ी और प्रेतात्मा को पुकारा। अरे, लगता है श्वेता भी खतरे में है। अब मैं क्या करूं? फौरन वो 2 प्रेतात्मा में बदल गई, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, और दोनों को बचाने के लिए निकल पड़ी। एक प्रेतात्मा श्वेता को बचाने के लिए गई। उनकी कार एक जगह रुक गई थी। प्रेतात्मा को देखकर श्वेता ने चैन की सांस ली। उनकी कार को उस पहाड़ी इलाके में खड़ा देखकर उसने पूछा, क्या हुआ श्वेता? घर आ रहे थे दीदी कि हमारी कार अचानक रुक गई। ये इलाका ठीक नहीं है, जंगल है आसपास, इसलिए मैं डर गई और आपको पुकारा। ठीक है, अब तो मैं आ गई हूँ, अब मत डरो। चलो घर चलते हैं। तुम दोनों कार में बैठ जाओ, मैं कार को पीछे से धक्का देती हूँ। घर जाकर कार को रिपेयर के लिए ले चलेंगे। राम और श्वेता कार में बैठ गए और प्रेतात्मा ने कार को पीछे से धक्का दिया। दूसरी प्रेतात्मा कमला के पास गई, जो तालाब में डूब रही थी। प्रेतात्मा तालाब में फौरन कूद पड़ी और उसे बाहर निकाल लिया। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे और मैं बहुत डर गई थी दीदी। अगर मैंने एक बार वादा कर लिया तो मैं कहीं भी हूँ, मैं मदद के लिए जरूर आऊंगी। दीदी, अगर तुम वक्त पर नहीं आती तो अब तक मेरी लाश पानी के ऊपर तैर रही होती, फिर मेरे पापा बिल्कुल अकेले हो जाते। छी छी, ऐसी गंदी बातें नहीं करते, आगे से सावधान रहना। प्रेतात्मा ने कमला को उसके घर छोड़ा, उसे जरूरी लकड़ियां भी दी और वापस श्वेता के घर चली गई। तभी श्वेता और रामू भी घर पहुंचे। प्रेतात्मा को उनके घर देखकर श्वेता हैरान रह गई। ये क्या, मेरी दीदी तो मेरे साथ है ना, फिर ये कौन है? लग तो मेरी दीदी की तरह ही रही है। तब प्रेतात्मा वहां आई और बोली, यही तो मेरा जादू है श्वेता। आज मुझे एक और काम था, इसीलिए मैं 2 प्रेतात्माओं में बदल गई थी। ये कहते ही दोनों प्रेतात्मा आपस में मिल गई। 2 में बदलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? प्रेतात्मा ने उसे बताया कि जब वो लोग घूमने गए थे तो क्या हुआ था। ओह, तो तुमको एक और छोटी बहन मिल गई, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन तुम मुझे तो नहीं छोड़ दोगी ना? ये कहते हुए वो दोनों हंस पड़ी। जिस बोतल में अच्छी प्रेतात्मा बंद थी वो पानी में फेंक दी गई और बहकर बहुत दूर निकल गई। फिर वो बोतल एक जगह अटक गई। अय्या, मैं तो बहुत दूर आ गई हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है। कैसे निकलूं, कोई उपाय नहीं सूझ रहा। तभी वीरा नाम का एक आदमी, जो कचड़े से फिर बेचने वाली चीजें इकट्ठा करता था, एक बोरा ढोता हुआ वहां आया और उस बोतल को उठाकर अपने बोरे में रख लिया। पता नहीं अब इस बोरे से कभी बाहर निकल पाऊंगी या नहीं। वीरा उस बोरे को लेकर सीधे घर पहुंचा और उस बोरे को घर के एक कोने में पटक दिया। पहले तो सिर्फ इस बोतल के अंदर थी, अब ये बोतल भी इस बोरे के अंदर आ गई है। डबल कैद हो गई ये तो। पेट में भूख के मारे कुलबुलाहट हो रही है। क्या करूं, कैसे निकलूं? इस बीच वीरा की बेटी घर आ गई और कुछ ढूंढने लगी। अरे मगर ये तो वही लड़की थी जिसे अच्छी प्रेतात्मा ने जादूगर से बचाया था। कंचन बिटिया, क्या ढूंढने में लगी हो? पापा, कल जब मैं घर की सफाई कर रही थी ना, तो गलती से लैंप गिरकर टूट गया, इसलिए दूसरी कांच की बोतल ढूंढ रही हूँ। मैंने तो सभी बोतलें बेच दी हैं बिटिया। उस बोरे में देखो जिसे अभी लाया हूँ, कुछ बोतलें अच्छी हैं, उसमें से छांट लो। ये सुनकर प्रेतात्मा ने सोचा, वाह, चलो कंचन बिटिया, अब तुम निकालो मेरी वाली बोतल और मुझे आजाद करने का श्रेय ले लो। लेकिन कंचन ने अपना हाथ उस बैग के अंदर डाला और वो बोतल उठा ली जो प्रेतात्मा की बोतल के पास थी। प्रेतात्मा फिर निराश हो गई। तभी कंचन ने अपनी बोतल को देखा और बोली, ये बोतल तो ज्यादा बड़ी है, अगर गिरकर टूट गई तो बोतल, बहुत सारा तेल बर्बाद हो जाएगा। थोड़ी छोटी बोतल लेना बेहतर होगा। ये सोचते हुए उसने अपना हाथ फिर से उस थैले में डाला और एक और बोतल निकाली, और इस बार ये वो बोतल थी जिसमें हमारी अच्छी प्रेतात्मा कैद थी।
इतनी छोटी बोतल क्यों ले रही हो बिटिया? थोड़ी बड़ी ले लो। अरे बिटिया के अब्बा, मुंह बंद कर अपना, निकालने दो ना मुझे बाहर। नहीं बाबा, मुझे बड़ी बोतल नहीं चाहिए, ये बोतल एकदम ठीक है। ये कहकर कंचन उस बोतल में तेल डालने के लिए लेकर गई। प्रेतात्मा ने कंचन को बोतल से देखा और सोचा, अय्या, ये तो उस लड़की की तरह लग रही है जिसे मैंने जादूगर से बचाया था। ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। इसी बीच कंचन तेल ले आई और उस बोतल की टोपी खोल दी। प्रेतात्मा 1 सेकंड के 100वें हिस्से में ही बाहर निकल आई। कंचन डर गई और जोर से चिल्लाई। ये सुनकर वीरा वहां आ गया और उससे पूछा, क्या हुआ कंचन, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? ये कहते हुए वीरा ने उस ओर देखा जहां प्रेतात्मा थी। आप कौन है, यहाँ कैसे पहुंची? मैं आपकी बेटी की वजह से ही यहाँ आई हूँ। इसका मतलब है आप वही है ना जिन्होंने मुझे उस दिन बचाया था? बाबा, मैंने आपको बताया था ना कि एक अजीब सी औरत ने मुझे उस जादूगर से बचाया। ये वही है। आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर आपने उस दिन मुझे नहीं बचाया होता तो मैं आज जिंदा नहीं होती। मैं इतनी डरी हुई थी कि आपको धन्यवाद दिए बगैर ही वहां से भाग गई। लेकिन आप इस बोतल में कैसे आ गई? मैंने उस दिन आपकी बेटी को बचा लिया तो उस जादूगर ने मुझे इस बोतल में कैद कर लिया और बोतल को एक जंगली इलाके में फेंक दिया। फिर मैं बोतल में बंद एक ऐसे आदमी के पास पहुंची जो शराब पी रहा था। उसकी पत्नी ने मुझे एक नहर में फेंक दिया जहां से तुमने मुझे उठा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं बल्कि हमें आपका धन्यवाद देना चाहिए। आपने मेरी बेटी को बचा लिया। उस जादूगर की वजह से कई लड़कियों की जान चली गई है। वो फिर किसी लड़की को पकड़ेगा। चिंता ना करो, ये केवल तुम्हारा दुश्मन नहीं मेरा भी है। मैं उसका काम तमाम करूंगी, लेकिन उससे पहले कंचन, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? हाँ हाँ, बताइए ना, आप जो कहेंगे करूंगी। मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे सकोगी? कंचन को बहुत दया आई। बस 10 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए कई सारी चीजें तैयार कर लूंगी। फिर कंचन ने प्रेतात्मा की पसंद पूछकर ढेर सारे व्यंजन तैयार किए और प्रेतात्मा उन्हें फटाफट खाने लगी। फिर क्या हुआ अगले भाग में।